नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी सेल्स चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो आधारित है कि हमको जो मेल पे इनवाइस मिलती है क्वार्टरली, उसको पहले टाटा इंडिकेस में मंथली इनवाइस मिलती थी। उसको मंथली इनवाइस आप साइन करके सेंड करते थे, देन वो प्रोसेस होता था। प्रोसेस होने के बाद कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपको एक से लेकर के फर्स्ट कोई भी मंथ है उसका फर्स्ट डेट से लेकर के लास्ट डेट 13th डेट जो होता है मंथ का, उस मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको सेकेंड वीक में आपको मंथली इनवाइस मिल जाती थी। आप उस मंथली इनवाइस को प्रिंट आउट निकालते थे। प्रिंट आउट निकाल करके उसको साइन करते थे। साइन करने के बाद जिस मेल से आपको इनवाइस आई रहती थी, उसी मेल पे आपको उस इनवाइस को प्रिंट आउट निकाल करके उसको साइन करके सेंड करना पड़ता था, रिप्लाई टू ऑल करना पड़ता था। बट इस प्रोसेस में डिले होता था। इस प्रोसेस में से डिले होने की वजह से पेमेंट का डिले होता था। 25 से 30 तक पेमेंट हो पाता था, या फिर नेक्स्ट आपको फर्स्ट मंथ की पेमेंट सेकेंड मंथ में न होकर के थर्ड मंथ तक पेमेंट चला जाता था। इस पेमेंट को जो डिले है, इसको बूस्ट करने के लिए और पहले करने के लिए ये टाटा इंडिकेस ने ये स्टेप लिया कि हम जो फर्स्ट 2 मंथ का पेमेंट है वो एडहॉक पेमेंट करेंगे, मीन्स एडवांस पेमेंट करेंगे विदाउट इनवाइस साइड रिसिप्ट किए हुए, ताकि पेमेंट जल्दी हो सके। और जो थर्ड मंथ का भी पेमेंट आपको एडहॉक पेमेंट हो जाएगा, बट उसका जो इनवाइस साइन होगा वो इनवाइस क्वार्टरली साइन होगा। क्वार्टर एंड फिनिश होगा, उसके बाद तीनों मंथ का इनवाइस आपको एक साथ मिल जाएगा, उसको आप साइन करके देंगे, देन नेक्स्ट मंथ का पेमेंट रिलीज होगा। तो अभी जो मंथली इनवाइस मांगा नहीं गया, तो लोगों ने जो क्वार्टरली इनवाइस को साइन करके अभी सेंड नहीं किया है, जिसकी वजह से पेमेंट डिले हो गया रहा है। तो हमारे आज का जो वीडियो है वो यही है कि आपको जो 27 जुलाई या फिर 3 अगस्त को जो आपको इनवाइस आया है, इस तरह से आपको इनवाइस आया होगा इस सब्जेक्ट के साथ, ड्राफ्ट इनवाइस एंड एनेक्सड प्लस उसका ATM ID लिखा होगा। उस को मेल जो आया होगा ऑटो मेलर डॉट tcpsl@tatacommunication.com, इससे मेल आया होगा। उस मेल में आपके 2 एनेक्सर होंगे। पहला एनेक्सर है आपका पहला एनेक्सर जो आपका बिल है वो है, और दूसरा एनेक्सर है उसमें जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो। देन आप जो बिल वाला है, आप बिल वाले को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप उस इनवाइस को चेक भी करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं एनेक्सर डाउनलोड करके। एनेक्सर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप जब बिल ओपन करेंगे तो बिल में आप देखेंगे आपका जो इनवाइस डेट है, वेंडर का नाम लिखा है, और आपका जो बिल डेट है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 जून 2022 तक है। मीन्स ये आपका ये 3 मंथ का है, अप्रैल, मई एंड जून। ये 3 मंथ का जो इनवाइस अमाउंट है वो यहाँ पे इनवाइस अमाउंट होगा 21,338 जिस इनका इनवाइस है, प्लस आपका अगर विदाउट GST आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो विदाउट GST इनवाइस ये पेमेंट होगा। आपको यहाँ पे लिखा है प्लीज़ सिग्नेचर सील एंड साइन करिए यहाँ पे, और सील एंड साइन करने के बाद पे यहाँ पे बिल सबमिशन एड्रेस लिखा है, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन, आइनॉक्स बिजनेस पार्क, 5th फ्लोर, कुर्ला वेस्ट, मुंबई। यहाँ पे आपको बिल साइन सेंड करके बाई पोस्ट वहाँ पे भेजना है। बाई पोस्ट पहले बाई मेल पे भेजना पड़ता था, बट अब इसको हार्ड कॉपी में वहाँ पे भेजना है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे डिजिटल साइन करके भी आप रिप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। डिजिटल साइन एक्सेप्टेड है। अगर आप मुंबई नहीं भेजना चाहते हैं तो डिजिटल साइन करके रिप्लाई टू ऑल करते हैं मेल, तो वो भी एक्सेप्टेड है।
फास्ट एंड क्विक वे है, आप डिजिटल साइन करके रिप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अगर आप डिजिटल साइन नहीं कर सकते हैं तो सेम डे आप प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल करके उस पर साइन करके सेंड कर दीजिए। ये ऑडिटिंग पर्पज़ के लिए टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन ने ये स्टेप उठाया है कि आप साइन करके हार्ड कॉपी मुंबई भेजिए या फिर डिजिटल साइन करके रिप्लाई टू ऑल करिए। ऑडिट में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट आरबीआई ने उनको बोला कि आप हार्ड कॉपी में साइन लेकर के आप अपने पास रखिए या फिर डिजिटल इनवाइस करिए, वहीं आपका एक्सेप्टेड है। अब ये इनवाइस है, इसका एनेक्सर आप खोल करके चेक करना चाहते हैं, उसमें डिटेल करना चाहते हैं, डेट वाइज आपका कब कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से लेकर के मई मंथ का में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, डे वाइज जून में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, ये टोटल आपका पूरा कैलकुलेट करके जैसे 30 जून को आपको यहाँ पे मैं इसको ब्रीफ बता देता हूँ कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को यहाँ दिया गया है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को यहाँ पे दिया गया है, और जो रिवर्सल है वो 0 है आपका। जो नेट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के गेस में आपका जो 1 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है और नॉन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के गेस में 2 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है। आप इसको 31 को इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो यहाँ आ रहा है। इस तरह से ये पूरे डेट के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं इसको टोटल ऐड करके यहाँ पे 21,338 रुपीज़ हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे देखिए। इस तरह से आप एनेक्सर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डेली वाइज पर डे डेली वाइज ट्रांजेक्शन का डिटेल भी आपके पास आता है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद देन आपने जो डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड को आप ओपन करेंगे। डाउनलोड को आप ओपन करने के बाद जो इनवाइस है, इनवाइस को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको पीडीएफ से ओपन करने का पड़ेगा, और पीडीएफ को आप ओपन करने के बाद देन यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद पीडीएफ में ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा, सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे डिजिटल साइन का ऑप्शन आ जाता है। डिजिटल साइन को आपको क्लिक करने से पहले आपके पास जो टोकन है, टोकन मीन्स डिजिटल सिग्नेचर का आपने जो टोकन बनवाया है उसको आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप होगा कि आपको यहाँ पे जहाँ पे भी क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा, जहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं उसका ये नोटिफिकेशन आ रहा है। आप इसको नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये जो माउस है, माउस का क्लिक और ड्रैग करने के लिए जहाँ पे आपको ये मार्क दिखाई दे रहा है वहाँ पे मार्क पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद ये आपका साइन वहीं पे होगा जहाँ पे आपने टिक करके ड्रैग किया है। अब ये डिजिटल सिग्नेचर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे अलाउ करना पड़ रहा है। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको लॉक करना चाहते हैं सिग्नेचर को, यहाँ पे लॉक करने का टिक मार दीजिए और साइन पे क्लिक कर दीजिए। साइन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको वहाँ पे आपको साइन करने के बाद से आपको उसको सेव करना पड़ेगा। सेव कर देंगे तो सेव पे यस करेंगे तो वो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा, और वहाँ से आपको जो आपका टोकन है, टोकन का पासवर्ड मांगा जाएगा। आप टोकन का जो भी पासवर्ड है आप अपने पासवर्ड को वहाँ पे डालिए। डालने के बाद ये जो टोकन का पिन है, पिन को डालिए। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वो जो आपने स्पेस स्पेसिफाइड किया था वहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर हो गया। डिजिटल सिग्नेचर कंप्लीट होने के बाद आप जो मेल आया है जिससे आपको इनवाइस आई है, वो इनवाइस को आप मेल में आप इसको इनवाइस खोलिए। इनवाइस खोलने के बाद आप यहाँ पे रिप्लाई टू मेल पे रिप्लाई टू ऑल करिए। रिप्लाई टू ऑल करिए पे यहाँ पे रिप्लाई टू ऑल में यहाँ पे लिख दीजिए रिस्पेक्टेड सर प्लीज़ फाइंड डिजिटली साइंड इनवाइस एंड प्लीज़ कंसीडर दिस एंड आई एम नॉट सेंडिंग फिजिकल कॉपी टू मुंबई, और उसके बाद सेंड कर दीजिए। तो ये प्रोसेस जिस डेट को आपको इनवाइस मिला उसी डेट में कंप्लीट हो जाएगा, और आपका पेमेंट जो है
वो क्वार्टर एंड ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट क्वार्टर का एडहॉक जो पेमेंट है वो इजली आपको टाइम पे मिल जाएगा। अब मीन्स आपका जो क्वार्टर 30 जून को फिनिश हुआ है, तो 30 जून तक का पेमेंट तो आपको मिल गया है। जुलाई का पेमेंट जो है वो आपको टाइमली सितंबर मंथ में मिल जाएगा, अगर आप ये इनवाइस साइन करके सेम टाइम पे सेंड कर देते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम को मैं इनवाइस जो टाइमिंग सेंड नहीं किए हैं उनको पेमेंट का पे आउट में प्रॉब्लम हो रही है। अब हम बात करेंगे कि जो डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर टोकन होता है, उसके लिए आपका जो DSC टोकन है, DSC टोकन को आप इस तरह से देख सकते हैं। जो डिजिटल सिग्नेचर का टोकन होता है वो इस तरह से होता है। आपको ये डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो 2 इयर्स की वैलिडिटी होती है उस डिजिटल सिग्नेचर की, और इस तरह से पेन ड्राइव की तरह से उसका टोकन होता है। और डिजिटल सिग्नेचर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बहुत सारी कंपनियों को अथराइज किया हुआ। ये आपको डिजिटल सिग्नेचर की हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर का इस तरह से फ़ोटो होता है। आपको इसको लैपटॉप में पेन ड्राइव की तरह होता है, इसको पेन ड्राइव की तरह आप ओपन करके पेन ड्राइव में लगाते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ आप गूगल पे सर्च करेंगे डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइडिंग DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। DSC का उसको शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है DSC का D फॉर डिजिटल, S फॉर सिग्नेचर, C फॉर सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे सर्च करेंगे DSC प्रोवाइडिंग कंपनी, तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करता है, उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, उसने जो भी कंपनियां हैं जो भी डिजिटल सिग्नेचर क्लास 2 और क्लास 3 का इशू करती हैं, उसका लिस्ट उन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिजिटल सिग्नेचर बनाती हैं, जिसमें आपका सी कोड कंपनी, ई मुद्रा और कैप्रिकॉन और वी साइन, ये लीडिंग कंपनी है जो कि आपको इजली ऑनलाइन आप इनसे बात करेंगे तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी। देन आपको वो डिजिटल सिग्नेचर बना करके आपको पोस्ट कर देंगे। डिजिटल सिग्नेचर का रिन्यू चार्ज 700 रुपीज़ है, 700 रुपीज़, या फिर आप उससे कम में भी बनवा सकते हैं, डिपेंड अपन आप जिससे बात करते हैं कौन सी कंपनी कितने में प्रोवाइड करती है। और 250 रुपये आपका टोकन का चार्ज है। जो टोकन है ये, इसका टोकन का चार्ज 250 रुपये है। आप जैसे ई मुद्रा पर क्लिक करते हैं, तो ई मुद्रा क्लिक करते हैं, देन आपको ई मुद्रा की वेबसाइट खुल जाती है। इसमें कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाता है। देन आप उस पे कांटेक्ट करके इजीली आप वहाँ पे बना सकते हैं, ई मुद्रा से बना सकते हैं। और आप जो कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी ये टोल फ्री नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल करके भी यहाँ पे बना सकते हैं। और सीडेक से अगर आप बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके वही सेम चीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे करके बनवा सकते हैं। हाँ, इसमें OTP, आधार कार्ड से OTP से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आप घबराएं नहीं, आप जो इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ एकदम ट्रस्टेड बता रहा हूँ। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जिनको आपको अथराइज किया है, आप उसी अथराइज पर्सन से, इस लिंक से आप उस कंपनी की वेबसाइट खोलें। कंपनी की वेबसाइट खोलने के बाद उस पर जो नंबर दिया है उससे बात करें। उसको बात करने के बाद आपको उनको व्हाट्सएप पे या मेल पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ेगा और आपको OTP देना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए। अब और वी साइन पे भी आप इस तरह से वी साइन पे भी आप की वेबसाइट वे है, इसमें आपका ईमेल आईडी है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके, ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका एड्रेस है, ईमेल आईडी है, इस पर कॉल करके बना सकते हैं। आप चाहें तो अमेज़ॉन पे भी आप बना सकते हैं। अमेज़ॉन पे हालांकि सबसे प्राइस कम है। अमेज़ॉन पे भी आप ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद ये दिखा रहा है क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर 2 इयर्स वैलिडिटी के साथ विथ ई पास टोकन के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पे सबसे कॉस्ट मिनिमम है 480 रुपीज़, यानी 500 है। सबसे कन्वीनियंट और सेफ वे तरीका ये भी है। इसमें आपको ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद FAQ में आएंगे तो यहाँ पे आप दिया हुआ है
ऑर्डर करने के वंस आप ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ से आपको कॉल बैक आएगा, और जो उनकी जो ऑर्डर करने के बाद कंसर्न पर्सन वो आपको कॉल बैक करेगी, जो उसके बाद आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ठीक है, अगर आप सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं और OTP प्रोवाइड करते हैं, देन आपको वो आपका टोकन बना करके और उसमें टोकन में आप सॉफ्टवेयर अपलोड कर डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करके देन आपको वो सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आप यहाँ पे रिव्यू भी देख सकते हैं कि क्या है रिव्यू, और आपको वहाँ से सपोर्ट मिलता है, इस तरह से सपोर्ट भी मिलता है, ये आपका डिलीवर हुआ है और कैसे यूज भी करना है वो भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, कैसे यूज करना है। तो हमने अपने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया है। डिजिटल सिग्नेचर कैसे आप बनवा सकते हैं, ये ई साइन है, ये वी साइन जो है उसका भी ऑर्डर आप कर सकते हैं। इनकी भी प्राइस इसमें प्रेजेंट है 500 रुपीज़ है। तो वी साइन का भी ऑर्डर करके आप इसलिए 500 रुपीज़ में टोकन विथ टोकन और 2 इयर्स का सर्टन वैलिडिटी के साथ आप ये परचेज कर सकते हैं। देन आप ये आपके लिए 2 साल के लिए 500 रुपीज़ आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आप 2 साल का डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ 500 रुपीज़ में हो जाएगा। 1 ईयर का आपका सिर्फ 250 रुपीज़ पड़ा। ये डिजिटल सिग्नेचर आपके काफ़ी यूज़फुल है। आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड, ये डिजिटल सिग्नेचर से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप आपका GST रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन या फर्म रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे हम टॉपिक कवर किए हैं वो हम कवर किए हैं आपका जो इनवाइस है, इनवाइस कैसे आप साइन कर सकते हैं उस पर। तो आप पेमेंट टाइमली पाना चाहते हैं, इनवाइस को इजली वे में भेजना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप डिजिटल सिग्नेचर को बनाएं और विदिन 1 या 2 डेज़ में रिप्लाई टू ऑल करके डिजिटल साइन करके सेंड कर दीजिए। वो सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट वे है। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।